फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को एग्ज़ाम के लेकर, अगर यदि आप लोग एग्ज़ाम में फेल कर गए हैं या फिर आपका एग्ज़ाम जो उम्मीद था उससे कम मार्क्स आया है, तो उसके लिए एक बहुत ही खास अपडेट है जिससे आप अपना नंबर जो है सो उससे थोड़ा सा बढ़वा सकते हैं। ठीक, ऐसे मतलब कुछ बढ़ता नहीं है, कुछ एक दो मार्क्स ही बढ़ता है। ठीक, चलिए हम लोग इस पर पढ़ते हैं कि क्या क्या शर्त से इस नंबर बढ़ सकता है और क्या शर्त है, इसका रेगुलेशन क्या है कि जिससे वो नंबर बढ़ सकता है या फिर नहीं। ठीक, तो चलिए जैक के द्वारा ये जो है सो ऑफिशियल जो जारी किया गया है उसी के द्वारा ये नोटिस है कि झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा। चलिए उसके बाद यहाँ से है क्या, एतद द्वारा वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट विज्ञान वाणिज्य एवं कला यानी तीनों साइंस आर्ट्स और कॉमर्स के लिए 2024 से संबंधित सभी छात्र छात्राओं यानी क्लास 10 और 12 दोनों के लिए ही ये नोटिस जारी किया गया है। +2 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक एवं इंटरमीडिएट विज्ञान वाणिज्य एवं कला संकाय परीक्षा 2024 के जो छात्र छात्रा अपने विषयों के प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं है, यानी जो भी अपने मार्क्स से जो है सो संतुष्ट नहीं है, यानी अपना और मार्क्स बढ़वा सकते हैं। यानी आपका उम्मीद था कि कुछ और नंबर हमारा जो है सो आता लेकिन नहीं आया, तो उसका स्क्रूटनी यानी आप फिर से रीचेकिंग करवा सकते हैं। तो इसका जो डेट है आवेदन का वो है दिनांक 2/5/2024 यानी 2 मई यानी आज से लेकर 17 मई 2024 तक। अब इसके ऑफिशियल जो वेबसाइट है यानी जैक रिजल्ट के जो ऊपर जैक गवर्नमेंट के ऊपर जो है उसी पे जाके आप लोग इसका अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या क्या है इसका शर्त यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परिषद के वेबसाइट पर स्क्रूटनी के लिए देय प्रपत्र में अपना पंजीयन करेंगे एवं वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देश के अनुरूप आवेदन प्रपत्र भरेंगे। यानी जो भी आवेदन वहाँ पे दिया होगा मांगा होगा वो सब सही सही जानकारी के साथ फिल करना है। नेक्स्ट है क्या, प्रत्येक सैद्धांतिक विषय का पुनरीक्षण शुल्क माध्यमिक परीक्षा के लिए 450 रुपया, यानी थ्योरी पेपर का ही आप लोगों का जो है सो रीचेकिंग हो सकता है, स्क्रूटनी हो सकता है। तो उसका जो 10 के लिए जो प्राइस कॉस्ट जो वहाँ पे लगता है रीचेकिंग के लिए वो है 450 रुपीज़, और इंटरमीडिएट के लिए जो है वो 750 रुपीज़ किया जाता है। ठीक, चार्ज का जो मैंने रीचेकिंग से फिर से आपका कॉपी जो है सो चेकिंग होगा रीचेकिंग होगा, इसके लिए वो चार्ज मांगते हैं। और ये भी आपका जो है सो ऑनलाइन पेमेंट से ही ये होगा काम। ठीक, उसके बाद यहाँ से बोलते हैं कि स्क्रूटनी मात्र सैद्धांतिक परीक्षा अर्थात उत्तर पुस्तिका के माध्यम से आयोजित परीक्षा के लिए ही मान्य होगा। यानी इसमें किसी भी प्रकार का प्रैक्टिकल का नंबर अगर यदि नहीं जुड़ा है या फिर आपको फुल में फुल नहीं मिला है तो इस तरह का मार्क्स सर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक, आपका सिर्फ थ्योरी पेपर में अगर यदि कहीं पे भी मिस्टेक हो गया है यहाँ पे नंबर काउंट करते समय या जोड़ते समय उसको, ठीक, या किसी में नंबर आपको देना भूल गया तो उसको आप मतलब वहाँ से सुधरवा सकते हैं। उसके बाद कुछ शर्त है जिससे यहाँ पे दिया हुआ है कि स्क्रूटनी में मात्र निम्न बिंदुओं पर ही विचार किया जाएगा। अंदर के पृष्ठों में नियोजित अंक अगर मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है तो उसे मुख्य पृष्ठ पर अंकित करते हुए योग में सुधार किया जाएगा। यानी क्या है कि अगर यदि किसी भी क्वेश्चन का जो है सो मार्क्स वो देने भूल गए, जो मास्टर जो चेक किए थे, अगर वो वहाँ पे अपना मार्क्स बिठाना भूल गए थे तो वो आपका फिर से वहाँ से उस पर जो है सो बिठा करके उसको सुधरवा दिया जाएगा। अगला, अगर कोई प्रश्नोत्तर बिना मूल्यांकन के रह गया है तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कोई भी मतलब ऐसा है कि उसका चेक ही नहीं हो पाया है, कोई अगर यदि बीच में कहीं पे ऐसे मतलब फंस गया, मैंने नहीं चेक कर पाया, तो उसको फिर से वो रीचेक करेगा, फिर से वो चेक करके सही किया जाएगा। उसके बाद है कि अंकों का योग अगर सही नहीं है तब उसमें सुधार किया जाएगा और टोटल जो मार्क्स है उसको फिर से एक बार जोड़ा जाएगा, और जोड़ने के बाद अगर यदि सही नहीं होगा, कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो वो बढ़ जाएगा आपका नंबर। उसके बाद ये खुद ही बोल रहे हैं, चलिए क्या बोल रहे हैं कि स्क्रूटनी के लिए आवेदन देने वाले छात्रों को स्पष्ट किया जाता है कि स्क्रूटनी के तहत मूल्यांकन प्रश्नों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है, यानी फिर से वो चेक नहीं किया जाता है। सिर्फ उसमें क्या किया जाता है कि मार्क्स पर देखा जाता है कि वो मार्क्स वहाँ पे बिठाया है या फिर नहीं बिठाया, या किसी क्वेश्चन ऐसा है कि छूट गया है किसी में मार्क्स बिठाना, बस इतना ही चेक होता है। फिर से जो होता है कि फिर से उसका क्वेश्चन वाइज और आंसर वाइज चेक करते जाएं, वैसा नहीं होता है। ठीक, सिर्फ मूल्यांकन का काम किया जाता है कि उसका नाम नंबर देने का काम किया जाता है। और उसके बाद जिससे अंक वृद्धि की संभावना कम रहती है, यानी अंक में वृद्धि ना के बराबर रहती है, इस तरह से चेक किया जाता है। तो
नहीं होता है। ठीक, अतएव वार्षिक परीक्षा 2024 के अनुत्तीर्ण छात्रों को सलाह दी जाती है कि स्क्रूटनी के फलाफल की प्रतीक्षा के लिए बिना संपूरक परीक्षा 2024 अथवा वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से बोला जा रहा है कि निर्धारित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, 17 तक ही वैलिड है। तो अगर यदि आप लोग स्क्रूटनी करवाना चाहते हैं, अपना फिर से रीचेक कॉपी को करवाना चाहते हैं, तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे निर्धारित तिथि के बाद अथवा डाक, करियर, ईमेल या अन्य किसी माध्यम से भेजा गया स्क्रूटनी हेतु आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।